का दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत का कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे सर, राजा, राय बहादुर जैसी उपाधियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। जी हाँ, पहले ऐसा होता था, परंतु वर्तमान में ऐसा करना वर्जित है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान में एक अनुच्छेद जोड़ा, अनुच्छेद 18, जो कि जिसमें कहा गया है कि हम किसी भी प्रकार का टाइटल यानी उपाधि अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते। यहाँ पे हम आर्टिकल 18 के बारे में पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल 18 बोलता है उपाधियों का अंत यानी एबॉलिशन ऑफ टाइटल। यहाँ पे इसके 4 क्लॉजेस दिए गए हैं। आर्टिकल 18 का क्लॉज 1, 2, 3 और 4। एक ही क्लॉज का हम धीरे धीरे पढ़ते और समझते आएंगे। आर्टिकल 18 का क्लॉज 1 क्या बोलता है कि भारत सरकार किसी भी नागरिक को केवल कोई उपाधि नहीं दे सकती सिवाय सैन्य या शैक्षणिक उपाधियों के। यानी जो भारत सरकार है वह किसी को भी कोई उपाधि, किसी भी नागरिक को कोई उपाधि नहीं देगी, और देगी भी तो किन आधार पर? सैन्य या फिर शैक्षिक, यानी कि सेवा और योग्यता के आधार पर तो दिया जा सकता है, परंतु इस तरह और कोई भी उपाधि नहीं दी जा सकती है। इसके लिए हमारा संविधान हमें डायरेक्ट मना करता है। आर्टिकल 18 का क्लॉज 2 क्या बोलता है कि कोई भी भारतीय नागरिक यानी कि भारत का कोई भी नागरिक हो, उसे किसी भी विदेशी देश से कोई भी उपाधि मिल रहा है तो वह उसे स्वीकार नहीं करेगा। यानी कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी विदेशी देश से उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। अगर मान लो किसी भी भारतीय नागरिक को यूके से कोई उपाधि दी जाती है, सर की उपाधि दी जाती है, राजा की उपाधि दी जा सकती है, तो वह उसे स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा अनुच्छेद 18 का क्लॉज 2 उसे डायरेक्ट मना करता है। आर्टिकल 18 का क्लॉज 3, जो व्यक्ति भारत, अब देखो ये जो आर्टिकल 18 का 3 है, ये मुख्यतः विदेशियों के लिए कही गई है। यानी यहाँ पर जब इसको पढ़ते समय हम मुख्य बात याद रखेंगे कि यह विदेशी के ऊपर, विदेशियों पर लागू है। ये विदेशियों के बारे में बातें की गई हैं। क्या बोला जा रहा है? जो व्यक्ति भारत सरकार के अधीन किसी पद यानी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ के पद पर है, वह राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी विदेशी देश से उपाधि नहीं ले सकता। यानी कि अगर मान लो कोई विदेशी है, वह भारत सरकार के अधीन कोई काम कर रहा है, तो अगर उसे विदेशियों से कोई उपहार की बात यहाँ पर हटा के रखते हैं, भी उसको नेक्स्ट आर्टिकल में देखेंगे, कोई उपाधि उससे अगर दी जाती है तो वह उसे स्वीकार नहीं करेगा। स्वीकार करने से पहले उसे राष्ट्रपति की परमिशन की ज़रूरत होगी। जब राष्ट्रपति परमिशन दे देंगे उसके बाद ही वह उस उपाधि को स्वीकार कर सकता है। अब उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 18 के क्लॉज 4 की। यहाँ पे बोला गया है भारत सरकार के अधीन कोई भी व्यक्ति, यहाँ हम नागरिक और विदेशी दोनों को समझिए। यहाँ पे दोनों ये जो आर्टिकल ये दोनों पे लागू हो रहा है। यहाँ से विदेशी यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो भारतीय नागरिक हैं, वो उपाधि मतलब नहीं ले सकते। हाँ, भारतीय नागरिक चाहे वो राज्य सरकार के अधीन काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बस भारतीय नागरिक हो तो वो किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं ले सकते। ये हमारा क्लॉज 2 ही बता देता है कि कोई भी भारतीय नागरिक है तो उपाधि नहीं ले सकता। इससे मतलब नहीं है कि वो लाभ के पद पर है कि नहीं है, भारतीय है तो नहीं ले सकते उपाधि केवल। अब देखो ये क्या बोलता है कि ये नागरिक हो या विदेशी हो, ये क्या कर सकते हैं, ये विदेशी देश से पुरस्कार, उपहार या सम्मान नहीं ले सकते बिना प्रेसिडेंट की अनुमति की। यानी अगर राष्ट्रपति अनुमति दे देते हैं तो वह पुरस्कार और उपहार ले सकते हैं, उससे पहले इन्हें पूर्व अनुमति चाहिए राष्ट्रपति की। इससे क्या होता है कि जो हमारा, जैसे कि किसी व्यक्ति का है ये आर्थिक लाभ है ना, आर्थिक लाभ देकर के उकसाया नहीं जा सकता किसी भी विदेशियों के द्वारा, ताकि इससे क्या होगा, अगर मान लो उनको उकसाया गया तो इससे भारतीय हितों को नुकसान पहुंचेगा। इस वजह से यह आर्टिकल यहाँ पे दिया गया है। और यह क्या कहता है, यह भारत में समानता की बात करते हैं, इससे भारत में समानता स्थापित होती है।